हेलो बच्चों, तो वेलकम है आप सभी का। थोड़ा सा डिले हो गया आज 5 मिनट का क्योंकि एक अपडेट आई थी, है ना। एसएससी जीडी की बहुत बड़ी अपडेट आई थी, वैकेंसी जस्ट डबल हो गई है, तो वो अपडेट मैंने अभी दी थी बच्चों को, जिस कारण से 5 मिनट का ये थोड़ा सा डिले हो गया। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी है ना। चलिए, तो अभी क्लास स्टार्ट हो गई है। आ जाते हैं सभी साथी। जितना डिले हुआ है मैं इसको कवर कर दूंगा, इतना इससे ज़्यादा मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आ जाइए सभी साथी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमने क्या पढ़ा था, कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ पेयर्स, है ना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे हमने कल। सीखा था कि कितने जोड़े बनेंगे, है ना। एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, देखते हैं कल की बातें किन किन को याद हैं। ठीक है, आइए जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। द डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर्स, किन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर है, किन्हीं दो संख्याओं का जो डिफरेंस है, अंतर जो है वो दे दिया है 24, है ना। और उनका HCF दे दिया है दोस्तों 8। तो हाउ मैनी पेयर्स आर पॉसिबल सच दैट नंबर्स, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनने संभव है। कोई बताएगा जरा ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनने संभव है। तो कल का रिवीजन है ये थोड़ा सा। जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं सभी का वेलकम है। LCM HCF की ये आज अंतिम क्लास है, लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो जो लोग आज जुड़े हैं, केवल आज पहली बार जुड़े हैं, तो उनसे मैं कहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर इसके ले चुका हूं। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। कोशिश कीजिए समझने की अभी भी, तो बहुत बढ़िया। सर जी मेरा बर्थडे है आज, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। और मैं गॉड से प्रे करूंगा कि आपकी इस साल बहुत बढ़िया तरीके से जॉब लगे, कई सारी जॉब लगे, और आप उनमें चूज करो कि मुझे ये वाली जॉब चूज करनी है। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए। तो बहुत बढ़िया, मैंने आपको बताया था, बहुत ही बढ़िया। यहां पर सभी साथी आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं। कितने पेयर बनेंगे? इनफाइनाइट पेयर बनेंगे, अनंत जोड़े बनेंगे। अंतर वाले प्रश्नों में हमेशा अनंत जोड़े बनते हैं। कल का मैंने आपको ये रिवाइज करा दिया। अंतर वाले प्रश्नों में हमेशा इंफिनिटी पेयर बनते हैं, अनंत जोड़े बनते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ LCM एंड HCF। आपने सुना होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, या फिर किन किन क्वेश्चंस में 3 धावक एक सर्कुलर पाथ पर भाग रहे हैं, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके, या आपने वो वाला क्वेश्चन सुना होगा कि एक जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, उसके अंदर हमें टाइल्स लगानी है, तो टाइल्स की संख्या वाले क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए। तो अभी आपकी ये क्लास अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है, और हम लास्ट क्वेश्चन, मुझे याद है कल हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन किया था, है ना। इस तरीके का हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था कल। तो एक क्वेश्चन इसी तरीके का है जो मैंने कल आपको लास्ट में कराया था, वहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आइए सभी साथी। जिनका भी नेट, जिनकी भी वीडियो में दिक्कत आ रही है, एक बार बैक कर लो, क्लोज कर दो एप्लीकेशन को और दोबारा से आ जाओ उसमें। ठीक है, बैक करके दोबारा से आ जाओ। वही वाले इस टाइप के क्वेश्चन आपके 9th में थे, तो ये आपका 10th तक की ही तो है जो आपका सिलेबस है ना। आओ जरा ध्यान से देखो। राधे राधे भाई। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 15, 12, 24 से भाग देने पर हर केस में 5 शेष बचे? दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 15, 12, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। इसका मतलब यह भी तो है कि अगर उस संख्या में 5 घटा दें तो वो संख्या 15, 12, 24 तीनों से कटे। इसका मतलब यह भी तो है कि अगर उस संख्या में 5 माइनस कर देंगे तो वह संख्या 15, 12, 24 तीनों से कटेगी, है ना। या आप ऑप्शन से कर लो कि 15, 12, 24 से किस में भाग देने पर 5 शेष बच रहा है। तो देखो 15 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105,
15 सत्ते 105, इसमें 15 से मेरे भाई भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा? 10 शेष बचेगा। 15 सत्ते 105, 10 शेष। तो ये तो आंसर होने से रहा। 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, इसमें आप देखेंगे 15 अट्ठे 120 तो ये 0 शेष बचेगा। ये देखेंगे 15 निम्मा 135, ये तो मुझे एक भी आंसर सही नहीं लग रहा है यहां पर। 15 निम्मा 135 तो यहां 13 शेष बचेगा, और यहां पर 15 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। एक भी आंसर यहां पर सही नहीं है ना। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 125। ये मुझे लग रहा है पहला ऑप्शन इन्होंने 115 की जगह 125 कर लो आप इसको, 115 की जगह 125 कर लो, ये 125 होगा यहां पर। आप इसमें 15 से भाग देंगे, 15 अट्ठे 120, आप यहां पर 125 में चाहे भाग दे लो 15 से, 15 अट्ठे 120, या भाग दे लो 12 से, 12 ढाई 120, या भाग दे लो 24 से, 24 पंजे 120। हर केस में क्या शेष बच रहा है? 5 ही शेष बच रहा है, 5 ही रिमाइंडर बच रहा है। तो आप एक तो ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो। अब यहां पर मैं किसको सही करूं? सभी ऑप्शन यहां पर, इसमें आपको यही बोलना था सर ऑप्शन गलत है, कोई नहीं, चलो इसको इग्नोर करते हैं हम लोग आज के पोल को। अभी यहां पर हम देखेंगे कि एक तो ये तरीका हो गया, ऑप्शन से कर लिया हमने। तरीके भी आने चाहिए, बेसिक मेथड भी आने चाहिए, बेसिक मेथड भी आने चाहिए। बेसिक मेथड भी आने चाहिए। कि बेसिक मेथड सर क्यों आने चाहिए जब ऑप्शन से कर सकते हैं? बेटा अगर मान लिया वो ये क्वेश्चन पूछ ले, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, उस स्मॉलेस्ट नंबर का डिजिट सम क्या होगा, जिसको इन तीनों से डिवाइड करने पर हर केस में 5 रिमाइंडर बचे, तो डिजिट सम पूछ लेगा तो आपको वो उस संख्या को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में फिर क्या ऑप्शन दिए होंगे? 8, 3, 7, 9। अब आप कैसे करोगे? डिजिट सम पूछ लेगा तो ऑप्शन से कैसे करोगे? फिर तो आपको पहले वो संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें आपको उसका डिजिट सम करके आंसर देना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना? तो बेसिक मेथड भी आप लोग सीखिए। वो बात अलग है कि आप ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो ऑप्शन से कर लोगे, लेकिन बेसिक मेथड भी आपको सीखने पड़ेंगे। बेसिक क्या है? हमें सबसे पहले एक ऐसी संख्या निकालनी है जो 15, 12, 24 तीनों से पूरी कट जाए, तो वो सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से कटेगी वो इन तीनों का एलसीएम होगी। अब कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आपने 120 डायरेक्ट एलसीएम कैसे ले लिया? क्या आपको एलसीएम याद था? नहीं। एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या अगर वो बाकी से कटे, अगर 24 कट जाता 15 या 12 से तो 24 ही एलसीएम होता। अब 24 नहीं होगा क्योंकि 15 से 24 नहीं कटता, तो 24 के मल्टीपल 24 दूनी 48, 48 भी, 24 तियां 72, 72 भी नहीं कटेगा 15 से, 24 चौक 96 वो भी नहीं कटेगा, 24 पंजे 120, 24 का हम पांचवा मल्टीपल 120 देखेंगे तो 15 अट्ठे 120, 12 ढाई 120। तो इसीलिए ये चीज मन में कर लेनी है। अभी आप धीरे धीरे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। सबसे पहले इसके लिए टेबल याद होने चाहिए, जैसे 24 का टेबल अगर याद है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। चलिए आइए जरा, तो ये 120 एक ऐसी संख्या आ गई जो इन तीनों से कट रही है। अगर ये क्वेश्चन होता है सबसे छोटी संख्या बताओ जो 15, 24 और 12 से विभाजित हो जाए, तो वो सबसे छोटी संख्या क्या होती? 120 होती। लेकिन उसने कहा 5 शेष बचे, इसका मतलब वो संख्या 5 इससे ज्यादा होगी, यानी वो संख्या 125 होगी। बात समझ में आई सभी के? तो बेसिक भी आपको आना चाहिए। 5 जोड़ देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन। दिमाग लगाइए, आप चाहे ऑप्शन से कर लो चाहे बेसिक से कर लो, आंसर आना चाहिए सही। बताइए, सभी का कमेंट हो रहा है, आप लोग कमेंट पर कम ध्यान देकर सेशन पर ज्यादा ध्यान दें। और मैं आपको एक बता भी रहा हूं, क्योंकि अब ये स्ट्रिक्ट रूल बन गए कि जो भी बच्चा क्लास डिस्टर्ब करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो फिर आप लोग परेशान होगे कि सर हमने बैच लिया था, हमें ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसी कोई हरकत ना कीजिएगा जिससे फिर आपको दिक्कत आए, क्योंकि आपने फीस देकर ये बैच लिया है और ब्लॉक हो जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत लॉस होगा। तो इसलिए ऐसी कोई हरकत ना कीजिए आपस में जिससे उसका नुकसान आपको झेलना पड़े, ठीक है। तो चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा।
मेरे भाई कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 25, 15, 30 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 21, 11 और 26 बचे। देखो अब इस क्वेश्चन में या तो देखो 25 से भाग देकर देखो ऑप्शन में किससे 21 शेष बच रहा है, किस ऑप्शन में 25 से भाग देने पर 21 रिमाइंडर बच रहा है, 25 छक्का 150, 4 रिमाइंडर बच रहा है। हमें आगे की जरूरत नहीं, आगे की जरूरत तब पड़ेगी मान लिया इसमें 25 से भाग देने पर 21 शेष बचता, एक और संख्या ऐसी आ जाए जिसमें 25 से भाग देने पर 21 शेष बचता, तब जरूरत। अब आ जाओ 25 एकम 25 कितना बचा 7, 25 दूनी 50, 20 शेष, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 25 एकम 25 और यहां पर 25 सत्ते 175, तो आप यहां भी देखेंगे यहां भी आपका 21 शेष नहीं बच रहा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 21 शेष। अब तो एक ही ऑप्शन बचा, इस पर टिक कर दो, 3 गलत हैं तो इस पर टिक। 15 निम्मा 135, 135 कितना शेष बच रहा है, 15 से भाग देने पर 11, आप चेक कर सकते हैं। 30 से भाग दोगे 30 चौक 120, 26 शेष। तो मेरे भाई यहां पर 146 में ही ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा फास्ट आप कर पाओगे अगर आपको पहाड़े याद हैं, टेबल्स याद हैं, कैलकुलेशन फास्ट करोगे। आंसर इसका डी है, जो मुझे लगता है सबने ही सही दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 34% ही बच्चे हैं जिन्होंने आंसर सही दिया है। ठीक, ये टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। मेरे भाई इसको आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, मेरी बात को समझना, एक बात समझना मेरी, कि 25 से भाग देने पर 21 शेष बचे, 15 से भाग देने पर 11 और 30 से भाग देने पर 26। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो अगर मैं 21 घटा दूं उस संख्या में तो इसका मतलब वो 25 से कटेगी, क्योंकि 25 से भाग देने पर 21। तो अगर मैं इसमें 21 घटाता हूं तो यूनिट डिजिट आता है 3। आप ऐसे मन में सोच सकते हो कि 25 से वही संख्या कटती है जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, तो भाई ये तो हो नहीं सकता। इसमें अगर मैं 21 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट मेरे भाई कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9, जबकि आना चाहिए 0 या 5 25 से कटने के लिए। इसमें मैं 21 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट आएगा 8, जबकि इसमें मैं 21 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट आएगा 5। तो आप इस तरीके से और जल्दी कर सकते हो, थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाकर, कि यहां यूनिट, यहां पॉसिबिलिटी बन रही है तो ये हो सकता है आंसर हो। ठीक है, चलिए इन तीनों केस में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि 0 या 5 रिमाइंडर आए। अच्छा, बेसिक क्या होता है इसका, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में 25 से भाग देने पर 21, 15 से भाग देने पर 11 और 30 से भाग देने पर 26, ऐसे क्वेश्चन में आप देखेंगे डिफरेंस इनका सबका सेम आएगा, 4 4 का, इन सब में डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अलग अलग रिमाइंडर बच रहे होंगे तो डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। तो आप क्या करेंगे, संख्याओं का पहले सबसे छोटी संख्या निकाल लो जो 25, 15 और 30 से कटेगी। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 25, 15 और 30, इनका एलसीएम 150 आएगा, 150। वैसे अगर सिंगल शेष बचता है, कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता है ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 25, 15 और 30 से भाग देने पर हर केस में 4 शेष बचे, सिंगल शेष, जैसे पहला क्वेश्चन है, तो उसको जोड़ देते तो आंसर होता है 154। लेकिन अलग अलग जब शेष बचता है तो डिफरेंस सेम रहता है हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, तो उस डिफरेंस को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 146। अगर सिंगल शेष बचता है, सिंगल शेष, तो वो एलसीएम में जुड़ता है, लेकिन अगर अलग अलग शेष बचता है तो कॉमन डिफरेंस जो आता है, ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को घटाते हैं तब आपका आंसर आता है, इसे जोड़ते नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। और ये कोई पहली बार आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, या आपने ऑलरेडी कई बार बचपन में की हैं चीजें, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये बनाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये है, बनाइए। सभी लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा।
बताइए। कीजिए सभी लोग, क्या आंसर होगा, कोशिश कीजिए, कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 52, 78, 117 से भाग देने पर 33, 59 और 98 बचे। अब मेरी जरा बात को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत ही ध्यान से। इसका मतलब यह है कि अगर मैं उस संख्या में 52 से भाग देने पर कितना बचे, 33, 78 से भाग देने पर 59, अब ये बहुत बड़ी संख्याएं आ गई। अगर आप इसको ऑप्शन से भी करोगे, इसको 52 से भाग दोगे, इसको 78 से भाग दोगे, मतलब इसको 52 से भाग दोगे, टाइम लगेगा। थोड़ा सा स्मार्ट अगर दिमाग लगाएं तो मेरे भाई, अगर 52 से भाग देने पर 33 शेष बच रहा है, मतलब उस संख्या में 33 घटाने पर वो संख्या 52 से कटनी चाहिए, है ना। तो 7 में से 3 गया 4, क्योंकि 52 एक इवन नंबर है तो इसके मल्टीपल भी इवन नंबर होंगे, तो ये 4 इवन नंबर आ रहा है बिल्कुल। इसमें जब आप 33 घटाओगे तो ऑड नंबर आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि 52 से वही संख्या कटेगी जो एक इवन नंबर होगी। इसमें 33 घटाओगे तो 6 आ रहा है, हो सकता है कट जाए 52 से। इसमें 33 घटाओगे तो यूनिट डिजिट आ रहा है 5, तो ये भी नहीं हो सकता। तो या तो आंसर क्या है, या तो आंसर सी है या ए है। अब देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा सभी साथी, कि 7 में से 3 गया 4, 8 में से 3 गया 5, और ये आ गया 454। इसमें 33 घटाएंगे तो ये आएगा कितना, 416। अब सुनिए, आप देखिए ये संख्या 52 से कट रही है या नहीं कट रही। तो अगर हम देखें तो 8, 52 अट्ठे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41, 52 से कट रही है। अगर आपको 52 का टेबल नहीं आता है, वैसे 52 अट्ठे 416 कट रही है ये, अगर आपको 52 का टेबल नहीं आता है मेरे भाई, है ना, 52 का टेबल नहीं आता है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, या आपको ये भी चेक करनी होगी संख्या। तो जो संख्या 52 से कटेगी वो 13 से और 4 दोनों से कटनी चाहिए। तो क्या ये संख्या 4 से कट रही है, बोलो। लास्ट के 2 अंक किसके 4 से कट रहे हैं, नहीं। तो जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं वही 4 से कटती है। इस संख्या में ये 4 से कट रही है, तो ये आंसर हो जाएगा। एक अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की ये हो गई। अब सुनिए जरा, बात को समझिए। देखो, आप ऑप्शन से वैसे बेसिक से तो कर ही लोगे, लेकिन ये जो मैं अप्रोच सिखा रहा हूं इनको ध्यान से सीखो, क्योंकि पेपर में अगर जल्दी करना है तो ये अप्रोच। अब आप ये देखो, इनमें कोई संख्या 9 का मल्टीपल है क्या, 9 से कटने वाली कोई संख्या है, ये इनमें कोई संख्या 9 से कटेगी, ये 9 का मल्टीपल है ना, 13 निम्मा 117। तो जो संख्या 117 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी, जो संख्या 117 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी, और 117 से भाग देने पर 98 बचे शेष। कितना बचे, 98। अब क्या हम ये चेक करें ऑप्शन में कि किस संख्या में 9 से भाग देने पर 98 शेष बचेगा। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि 9 से भाग देने पर 98 शेष बचे। तो जिस तरीके से हमने देखा कि यह संख्या 9 का मल्टीपल है, तो आप इसको भी 9 से डिवाइड कर दो, इसको भी 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, 8 रिमाइंडर। कितना आ रहा है, 8। अरे 9 से भाग दोगे तो 8 रिमाइंडर। तो हम ये चेक करेंगे कि किस संख्या में, इन ऑप्शंस में किस संख्या में भाग देने पर, 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, 8 रिमाइंडर बचेगा। किस संख्या में 9 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचेगा, 8। तो केवल हम ये चीज चेक कर ले रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9 से भाग देने पर 8 शेष बचेगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको, जैसे ये संख्या है, इसको 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 9 से काटने की जरूरत नहीं है। पहले जो संख्या 9 से कट रही है उन्हें काट दो, फिर सेट बनाओ, 6 और 3 9, काट दिया, तो क्या बचा, 2 शेष बच गया। इस तरीके से इनमें कौन सा ऑप्शन है जिनमें 9 से भाग देने पर 8, तो देखेंगे 8 4 12 और 7 19, 19 मतलब एक शेष बचेगा 9 से भाग देने पर, 19 है ना, तो क्या बचेगा, 1। तो इधर आ जाओ,
3 2 5, इसमें 5 शेष बचेगा 9 से भाग देने पर। इसमें बच रहा है 4 4 8, 9 से भाग देने पर। इसमें देखेंगे 6 4 10 8 18, 6 4 10 8 18, मतलब इसमें 0 बच रहा है, 9 दूनी 18 0। तो हमने देखा केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये अप्रोच भी आप लगा सकते हैं, ये अप्रोच भी बहुत काम आती है आपके, ठीक है, ये अप्रोच भी बहुत काम आती है। अब हम बात करें अगर बेसिक तरीके से, तो बेसिक तरीका तो वही है अपना कि इन तीनों का डिफरेंस आप ले ले, 52 से भाग देने पर 33, 52 से भाग देने पर 33 और 78 से भाग देने पर 59 और 117 से भाग देने पर 98। तो यहां पर आप डिफरेंस देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस 19 19 का आएगा। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 19 19 का। और इन तीनों का आप एलसीएम ले लेंगे 52 78 117 का, तो एलसीएम इनका निकालेंगे आप, तो कितना एलसीएम आएगा? एलसीएम अगर देखें 52, 13 चौका 52 होता है ना, 13 गुणा 2 गुणा 2, प्राइम फैक्टर 78, 13 छिंग 78, तो 13 आ गया और 6 का 1 2 आ गया, 3 की कमी है। और ये 117, 13 निम्मा 117, 13 का 13 आ गया, 9 का 1 3 आ गया, 1 3 और, तो बेटा ये आएगा एलसीएम, कितना आएगा? ये 468 आ जाएगा, 468। और जब अलग अलग रिमाइंडर बच रहा हो तो कॉमन जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो मेरे भाई आंसर आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये है बेसिक तरीका। अगर आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए, संख्या के अंकों का योग भी पूछेगा तो संख्या आप निकाल लेंगे, और इसका अगर डिजिट सम पूछ लेता 1%, अंकों का योग पूछ लेता, इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो 4 4 8 और 9 17 आंसर हो जाता, 17 आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों ने यहां पर सही दिया है? सी, एक बार देख लेते हैं। 41% बच्चे जिन्होंने सही आंसर दिया। सोनाली, मानसी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। चलिए, कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 16 24 36 से भाग देने पर होगी, जिसमें 16 24 36 से भाग देने पर 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 16 24 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। बताइए, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 16 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। बताइए क्या आंसर होगा? ध्यान से देखिएगा सभी लोग। आइए ध्यान से देखिए। चलिए, तो देखिए मैं बताता हूं। पहली बात तो यहां पर कई बच्चे इस बारे में, मतलब इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वह बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी में HCF लेंगे। कई बच्चे तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे भाई, पहली बात, इस क्वेश्चन में HCF लेंगे या LCM लेंगे वो बात की बात है। हमसे क्या पूछा है? संख्या बताओ, संख्या। और ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे कैसे किया करो? ऑप्शन से अप्रोच कर लिया करो। चलो ऑप्शन से देखें तो यहां पर 16 24 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 36 किसका मल्टीपल है? 9 का। तो हम ये भाग चेक कर लेंगे कि 9 से 9 का मल्टीपल मिल गया ना। वैसे 16 से भी चेक कर सकते हो, 16 का टेबल आपको आता है। देखो 9 का हम क्यों यूज करते हैं? अगर 9 का कोई मल्टीपल है तो 9 का ही यूज क्यों करते हैं? क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा आसान होता है। 9 से भाग देने पर क्या शेष बचना चाहिए? 4। और 4 तो छोटा ही है 9 से, तो इसको कम करने की जरूरत ही नहीं। अगर 9 से बड़ा होता है, यहां 12 बचता तो 9 से भाग देते, तो 3 चेक करते फिर उसमें, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये इसको 9 से भाग दोगे तो पूरी पूरी कटेगी, इसको 9 से भाग दोगे 5 शेष बचेगा, ये तो कट रही है। इसको 9 से भाग दोगे तो ये भी पूरी पूरी कट रही है, आप देख सकते हैं 9 9 6 3 9। इसको 9 से भाग दोगे तो 4 शेष बच रहा है, 4 कितना? 4। तो बेटा डी आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा तरीका है ना, कितना अच्छा तरीका है यहां पर इस क्वेश्चन को करने का। एकता, मानसी, विनय, बहुत बढ़िया। ये टॉप 10 स्टूडेंट है जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया।
तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का फास्ट मेथड। सेकंडों में आप कर लोगे अगर आपको धीरे धीरे आपने इस अप्रोच को सीख लिया तो सेकंडों में आंसर आएंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बेसिक तरीका क्या है। देखो केवल ये क्वेश्चन होता कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, या वह संख्या छोटी से छोटी बताओ जिसमें 16, 24, 36 से भाग देने पर हर केस में 4 शेष बचे। तो वो संख्या छोटी से छोटी जिसमें 16, 24, 36 से भाग देने पर हर केस में 4 शेष बचे तो वो संख्या 148 है। अगर केवल ये क्वेश्चन होता वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 16, 24, 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे तो वो संख्या 148 होती। बोलो हाँ सर, ये तो बात आपने सही कही है ना, ये तो बात आपने सही कही। ये तो बात आपने सही कही, लेकिन इसने कंडीशन डाल दी वो संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए। बेटा ये 4 अंकों की है क्या, तो आप कहोगे नहीं, ये 4 अंकों की नहीं है। अच्छा एक बात बताओ जो मैंने आपको सबसे पहले दिन बताई थी, क्या 144 ही एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे कटेगी? नहीं ना, 144 के जितने भी मल्टीपल होंगे, चाहे वो 288 हो, चाहे 144 का तीसरा मल्टीपल हो, चाहे कोई सा भी मल्टीपल हो 144 का, 144 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे इनसे कटेंगे। तो आपको कहां तक जाना है, आपको जाना है 144 के ऐसे मल्टीपल पर, 144 के ऐसे मल्टीपल पर जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। तो इसके लिए सर ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे चेक करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो मेरे भाई आप क्या करो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है इसको लिख दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है इसको लिख दो। और अच्छा इससे पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। जैसे मैं आपसे कहूं 25 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 4 से कट जाए, 25 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि ये जो संख्या हमें मिले ये 4 से कट जाए। अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ा आप लॉजिक लगा के ही बता दो, 25 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या जो है वो 4 से कट जाए, बता सकता है कोई? 25 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि जो भी हमें संख्या मिले वो 4 से कट जाए? बिल्कुल सही कहा, 1 घटा दोगे इसमें तो बिल्कुल आपने सही कहा, 1 घटा दोगे तो 24 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूं 25 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या ऐड कर दूं कि ये जो संख्या है ये 4 से कट जाए, कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर दूं? तो आप कहोगे सर 3 ऐड कर दो, ये 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। लेकिन मैं इसी बात को ऐसे पूछूं कि 9999 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि ये संख्या 144 से कट जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि जो आए वो 144 से कटे। तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीका आना चाहिए, इसके लिए आपको प्रॉपर तरीका आना चाहिए। तो आइए जरा ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। मेरे भाई अगर आपसे कहे, ये एक क्वेश्चन है इतना सा भी कि 25 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि 4 से कट जाए, 4 3 24, तो 1 बच रहा है रिमाइंडर। क्या बच रहा है? रिमाइंडर 1 बच रहा है, 1 रिमाइंडर। तो आंसर हो जाएगा 1 घटाने पर। घटाने पर वाले क्वेश्चन में जो शेष होता है वही आंसर होता है। जोड़ने पर क्या आंसर आ रहा था? 3, तो जोड़ने पर क्या आएगा? तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 4 और 1 का अंतर 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर ऐसी संख्या मिलेगी 25 में जो 4 से कटेगी। ठीक इसी तरीके से हमें यहां पर इस क्वेश्चन में यह चाहिए कि हमें यहां पर 9999 से कटने वाली, 144 से कटने वाली इससे छोटी संख्या चाहिए। तो इसको आप क्या करो, 144 से डिवाइड कर दो और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से घटा देना, तो एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 144 से कटेगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम क्या करेंगे, 14 सत्ते 98, मुझे लग रहा है 7 बार ज्यादा हो जाएगा क्या, 7 चौक 28 और 14 सत्ते 98 और 2 बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा, 100 कुछ हो जाएगा। 6 बार देखें, 6 चौक 24, 2 14 छिक 84 और 2 86, 5 3 1, 9 बार जाएगा, 14 निम्मा 126, 9 बार देखें जरा, 9 चौक 36, 3 14 निम्मा 126 और 3 129, तो क्या बच रहा है? 3 6 63। अगर 63 इसमें से मैं घटा देता हूं,
63 इसमें से घटा देता हूं, 63 घटा देता हूं तो मुझे मिलेगा 9936। एक ऐसी संख्या 9936 एक ऐसी संख्या जो 144 से कटेगी। 63 इसमें से घटा दूंगा तो ऐसी संख्या मिलेगी जो 144 से कटेगी। तो यहां पर आपका अगर केवल इतना क्वेश्चन होता, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 16, 24, 36 से कट जाए, तो वो होती 9963। लेकिन हर केस में 4 शेष बचे, तो बेटा इस संख्या में 4 आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक ऐसी संख्या जो इन सब 144 से कटेगी, तो इन सब से भी तो कटेगी, तो 4 इसमें जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9940। तो बेसिक में आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर बेसिक मेथड अप्लाई करना है तो ये इस तरीके से करना है। सर बेसिक मेथड क्यों, जब आंसर ऐसे ही आ रहा है, 1 सेकंड में आंसर आ रहा था ऑप्शन से, तो भैया अगर केवल ये पूछ लेगा छोटी से छोटी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग बताओ जो इन तीनों से भाग देने पर 4 शेष बचे, तो संख्या निकालनी ही पड़ेगी, फिर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है। मैं यहां पर आपको 1-1 सेकंड में भी क्वेश्चंस करा सकता हूं, आप भी खुश, मैं भी खुश, बढ़िया। आप कहोगे वाह मजा आ गया गुरुजी। मैं आपको बेसिक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस भी किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि अंकों का योग बताओ संख्या के, तो आपको मेथड भी आने चाहिए, तो इसलिए मैं आपको मेथड बता रहा हूं। और खासकर मेंस वगैरह में तो बिल्कुल ठीक है। बेटा टफ कुछ नहीं है। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, जब हम किसी को पढ़ाते हैं ना तो एक एक चीज बताते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा तो आपकी भी समझ में नहीं आएगा, भले ही वो मैं बहुत जल्दी कर दूं। तो मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप ये मत सोचा करो कि इसमें बहुत टाइम लग गया ऐसे करने में या ये टफ हो गया। टफ आसान कुछ नहीं होता है, जो चीज आपको आती है वो आसान है, जो चीज नहीं आती वो टफ है, बस इतना अंतर होता है टफ और आसान में। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए सभी लोग, ऑप्शन से कर दो इसको, ऑप्शन से कर दो। देखो एक बच्चे ने कितनी अच्छी अप्रोच लगाई है, नाम है इनका दर्पण। कह रहा है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या तो 4, 6, 8, 10 से कटे। बेटा पहली बात तो 4 से तो सारे ही कट रहे हैं, क्यों, जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं वो 4 से कटती है। 6 से वो संख्या कटती है जो 2 और 3 दोनों से कट रही हो। 2 से भी सारे कट रहे हैं क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 जिस संख्या के होता है वो 2 से कटती है। 3 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कटता है, इसके अंकों का योग 1 है, ये 3 से नहीं कटेगी तो 6 से भी नहीं कटेगी। इसके अंकों का योग 5 है, ये भी नहीं होगा। इसके अंकों का योग 5 है, ये भी नहीं होगा। केवल डी ऑप्शन है जो 3 से कट रही है, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 है, ये 3 से कट रही है। तो मेरे भाई ये अप्रोच लगाओ और आप थोड़ा सा ना, जैसे मैंने कहा 4 से काटे फिर 6 से, देखते ही पता चल जाएगा आपको सेकंडों में। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसका आंसर 5 सेकंड से भी कम में दे दिया होगा। यकीन ना आए तो देख लो। देखो मैं कोई भविष्यवाणी थोड़ी ना करता हूं। मैंने क्या कहा, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 5 सेकंड से भी कम में दे दिया होगा आंसर। देखो राज हो गए, परफेक्ट हो गए, बाकी इन्होंने 6 सेकंड 10 सेकंड, क्योंकि ये बातों को मेरी समझ रहे हैं, है ना, इनको वो चीज समझ में आ गई जो मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी बेसिक क्या कहता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए बेसिक क्या कहता है। पहले तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 10 से कटेगी, तो इनका एलसीएम होता है 120। अब देखो सर आपको ये कैसे पता चल गया कि एकदम से एलसीएम 120 होगा, तो ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी, आपको भी कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आओ ठीक है, 120 होगा। अब 120 तो 4 अंकों की संख्या नहीं है, तो 120 का ऐसा मल्टीपल लो, 12 8 96, 960 भी एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे कटेगी, क्योंकि 120 12 निम्मा 108। बेटा देखो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई जो आपकी 120 का मल्टीपल है, 120 से कटेगी तो इन सबसे भी कटेगी, तो ये आंसर हो गया। कहता 4 शेष बचे तो 4 जोड़ देते इसमें, सिंपल सी बात है। सही है मेरे भाई, तो ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने दिमाग लगाया था, इसमें कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी, तो वैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, इसमें 120, मतलब मुझे इसके जस्ट बाद वाली संख्या चाहिए जो 120 से कट जाए।
अगर यही 120 से कट जाएगी तो यही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सबसे कटेगी। तो इसको जरा 120 से काट के देखें, 12 निम्मा 108 ज्यादा हो गया, 12 अट्ठे 96, 960 मतलब 40 शेष। मतलब अब मुझे क्या चाहिए, इससे जस्ट एक्स्ट्रा संख्या चाहिए 4 अंकों की, क्योंकि घटा दिया तो वो 3 अंकों की हो जाएगी। इससे जस्ट एक्स्ट्रा संख्या जो 120 से कटे, तो इन दोनों का अंतर जो है 80, इसमें 1000 में जोड़ देंगे, 1000 में जोड़ देंगे 80, तब मुझे ऐसी संख्या मिलेगी 4 अंकों की जो सबसे छोटी होगी और जो आपका 120 से कटेगी। जो अभी बात सिखाई थी वो है। ठीक, लाखन भाई कहां गए? मुझे लग रहा है लाखन भाई और 2-3 भाई बहनों को, हमारे जो देखते रहते हैं आप लोगों को, 2-3 बार उन्होंने वार्निंग दी, फिर उसकी सजा उन्हें मिल गई जो डिस्टर्ब कर रहे थे क्लास को। क्योंकि मैंने आपको ये पहली बात बता दी है ना, मैंने आपको ये पहली बात बता दी कि क्लास आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आपको उसकी सजा भी मिल सकती है। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि एक बच्चा ना सबको डिस्टर्ब कर देता है। तो मैंने ये तुम्हें समझाया ही था, चलो कोई बात नहीं, अब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पढ़ो चुपचाप। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर एक शेष बचे, लेकिन वह संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के, पहली बात तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बस इतना देखना है कि 7 का मल्टीपल कौन सा है, कि 7 से कौन सी संख्या कट रही है, 7 से कौन सी संख्या कट रही है। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको बस ये देखना है कि 7 से कौन सी संख्या कट रही है। तो 7 से कौन सी संख्या कट रही है, ये कट रही है, 7 चौक 28, ये कट रही है, ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही। तो या तो आंसर ए है या बी है। या ऐसे भी बोल देता है 7 का वह सबसे छोटा मल्टीपल, 7 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर हर केस में एक शेष बचे। तो 7 का मल्टीपल क्या होगा, मतलब वो संख्या 7 से कटने वाली होगी। तो मेरे भाई यहां पर या तो ए आंसर है या बी आंसर है। अब 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए जो 7 से कट रहे हैं, अब क्या करें सर? 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए जो 7 से कट रहे हैं, अब क्या करें सर? बेटा डी कहां से 7 से कट रहा है, अब क्या करें? अब इनका यूज करो। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा होता कि 7 से कट रहा होता तो उस पर ही टिक कर देते, है ना। अब ध्यान से सुनो, इसमें पहले वाले ऑप्शन में 2 से भाग दोगे तो एक शेष बचेगा क्या, क्योंकि इन सब से भाग देने पर तो एक शेष बचे। बेटा ये तो 2 से पूरा पूरा कट रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा आंसर? बी बचा, आंसर पे टिक करो। इसमें चाहे 2 से दे लो, चाहे 3 से, चाहे 4 से, चाहे 5 से, चाहे 6 से, एक ही शेष बचेगा। ठीक है बच्चे। बेटा इसके लिए आप, मैंने YouTube पर भी वीडियो बना रखी है, इसके लिए आप ऑफिशियल सिलेबस को भी देख सकते हो। चलिए बेसिक मेथड, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहे हैं, 7 का वह सबसे छोटा गुणज का अंकों का योग ज्ञात करो, 7 के उस मल्टीपल का डिजिट सम ज्ञात करो जिसमें इनसे भाग देने पर एक शेष बचे। तो इसलिए बेसिक भी आना चाहिए, बेसिक बहुत जरूरी है। 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम 60 होगा क्या? हाँ 60 होगा, 16 का एलसीएम हो जाएगा, 16 का एलसीएम हो जाएगा। देखो एलसीएम आप ऐसे भी ले लिया करो, इस तरीके से भी सीखो। 2 लिख दिया, 3 भी है, 4 के अंदर 2 2 है, 1 2 ले रखा है, 1 2 और लिख दो, 5 अभी तक नहीं आया, 6 में 1 2 होता है, 1 3 होता है, दोनों आ चुके हैं, तो ये आ गया 5 दूनी 10 6 60। एलसीएम इस तरीके से भी ले लिया करो, धीरे धीरे आप चीजों को इस तरीके से करोगे तो आ जाएंगी चीजें। हाँ तो अगर केवल ये क्वेश्चन होता 2 3 4 5 6 से भाग देने पर हर दशा में एक शेष बचे तो वो आंसर 61 होता, 61 आंसर होता। लेकिन उसने कंडीशन गिवन है यहां पर कि वो संख्या 7 से कटे, तो 61 7 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। हमें इतना तो याद, अब इतना तो पता है कि 61 नहीं है, चलो तो 60 भी ऐसी संख्या है जो इनसे कटेगी, 120 भी ऐसी संख्या है जो इन सबसे कटेगी। तो 120 में एक जोड़ के देखो, 121 क्या 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा। फिर 60 का तीसरा मल्टीपल, इसमें एक जोड़ के देखो। तो मुझे इतना तो समझ आ गया, आंसर 60 का वो मल्टीपल है जिसमें एक जोड़ दिया जाए तो ये 7 से कट जाए। आंसर वो है
60 का ऐसा मल्टीपल जिसमें एक जोड़ने पर 7 से कटे, है ना। आंसर तो यही है। अब कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख के देखते हैं। तो जब के का मान यहां पर 5 रखोगे, 1 2 3 4 5, तो 60 पंजे 300 प्लस 1 301। 301 ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा वैल्यू रखने पर। पहले 1 रखोगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, कभी कभी 12 13 पे भी आते हैं आंसर। तो आपको क्या करना है, देखो मेरी बात को समझना। आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से अप्रोच करना है। 60 को 7 से भाग दे दो, 60 को 7 से भाग दे दो, 7 अट्ठे 56, 56 तो कट ही रहा है 7 से। कितना बच गया? 4 बच गया। कितना बच गया? 4 बच गया। ये बच गया, क्या बच गया? ये। तो आपको ये तो 7 से कट ही रहा है, आपको इसमें के की वैल्यू रख के देखनी है जल्दी जल्दी। जो ये पूरा 7 से कट जाए, जो ये पूरा 7 से कट जाए, जल्दी जल्दी इसमें के की वैल्यू रखनी है। तो यहां पर के की वैल्यू 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तियां 12, 1 13, 4 चौक 16, 1 17, 4 पंजे 20 और 1 21 मिल गई। तो के की वैल्यू यहां पर 5 हमने रख के देखी, 7 से कट रहा है ये पूरा। के की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो 4 पंजे 20 और 1 ये 21 हो रहा है जो 7 से कट रहा है। मतलब के की वैल्यू 5 इसमें आप रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6। कितना आंसर आएगा? 301, ये आंसर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगर अंकों का योग पूछता तो आंसर होता 3 और 1 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और इसका आंसर जो यहां पर दिया है, कितना बच्चों ने दिया है? काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलिए अब आपकी इसमें होगी अग्नि परीक्षा, इसमें होगी आपकी, क्योंकि इसमें यही पूछा है उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, बताइए। कोई बात नहीं अभिषेक, इसका मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस में कमी है। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो हो जाएंगी चीजें अच्छी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे ब्रो, ठंड लग रही है। कीजिए, सभी लोग कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, कोई कह रहा है डी होगा आंसर। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के आंसर क्या है। तुमने वो संख्या निकाली, उस संख्या क्या होगी? पहले तो वो संख्या बताओ, वह संख्या बताओ छोटी से छोटी, उस संख्या के अंकों का योग बताओ जिसमें इन सबसे भाग देने पर 2 शेष बच रहा है। उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? पहले तो आप मुझे ये बताओ। सॉरी, हाँ कोई बात नहीं नेहा, आपका जो है पहला दिन है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आप अगर कर सकते हो तो आज में एलसीएम एचसीएफ के जो 3 लेक्चर हैं उन्हें जल्दी से कवर कर लो। आज में, आज तो ये चौथा भी हो जाएगा, इनको जल्दी से कवर कर लो। और मुझे लगता है आज ये नहीं हो पाएगा पूरा, एक लेक्चर मुझे और इसका लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आज में आप इसको कवर कर लो अच्छे से, ठीक है। तो इसका एक लेक्चर मुझे और लेना पड़ेगा अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। आइए जरा, पुराने लेक्चर कवर करोगे तो ज्यादा बेटर चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए आइए बेटा, जब भी आएगा आपको ऑफिशियल बता दिया जाएगा और जल्दी आएगा, क्योंकि अब एसएससी एक्टिव हो गई है। आज ही जीडी के लिए उन्होंने वैकेंसी बढ़ाई है, तो जल्दी अब आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? पहले तो एक ऐसी संख्या निकालो 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर 2 शेष जिसमें बचेगा, तो वो संख्या हो जाएगी क्या? इन सब का एलसीएम आ जाएगा 120। 120, बिल्कुल 120 आएगा एलसीएम, ठीक। अब एलसीएम 120 आ गया, 120 में 2 जोड़ के देखेंगे तो ये 13 से कट रहा है? नहीं कट रहा, क्योंकि एक इवन नंबर है और 13 एक ऑड नंबर है। तो आंसर वह है जो 120 का हमें ऐसा मल्टीपल लेना है। 120 का हमें कैसा मल्टीपल लेना है?
120 का हमें एक ऐसा मल्टीपल लेना है जिसमें 2 जोड़ने पर ये 13 से कटे। 120 का ऐसा मल्टीपल लेना है जिसमें 2 जोड़ने पर 13 से कटे, है ना, यही तो बात है। तो इसको देखो ऐसे ब्रेक करो, 120 को 13 से भाग दो, 13 निम्मा 117, 3 बच गया। तो 120 को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो करना क्या है, 120 को आपको 13 से भाग देना है, इसको इससे, 13 निम्मा 117, 3, तो 117 प्लस 3, 120 को आप ऐसे लिख लो, 117 को 120 को आप 117 प्लस 3 ऐसे लिख लिया करो, ठीक, प्लस 2, तो इसको आपने लिख लिया 117 के प्लस 3 के प्लस 2, क्योंकि ये तो पूरा 13 से कट रहा है, 13 निम्मा 100, ये वाला पोर्शन अगर 13 से कट जाएगा तो काम बन जाएगा। अब जल्दी जल्दी, 3 एकम 3 2 5, 3 दूनी 6 2 8, 3 तिया 9 2 11, 3 चौक 12 और 2 14, 3 पंजे 15 2 17, 3 छिंग 18 2 20, 3 सत्ते 21 और 2 23, 3 अट्ठे 24 और 2 26, मिल गया। के का मान 8 लगाने पर इसकी वैल्यू 26 हो रही है, जो 13 से कट रही है, 13 से कट रहा है 26, तो के का मान कितना मिल गया 8, तो 8 इधर रख दो, 12 अट्ठे 96, 962 एक ऐसी संख्या है जो 13 से कटेगी। तो ये आपको इसके डिजिट सम पूछा है, तो 962 के अंकों का योग पूछ रहा था आपसे, 9 2 11 और 6 17, तो आंसर होगा बी। तो ये भाई ये क्वेश्चन इतनी देर से मैं कह रहा था आपको, आंसर केवल इन बच्चों ने सही दिया है, प्रवीण, देवेंद्र, अनंत, लखन, यतेंद्र, सूरज, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ध्यान से देखिएगा एप्लीकेशंस, किन किन क्वेश्चंस में एचसीएफ और किन किन क्वेश्चंस में एलसीएम यूज होता है, ठीक है। सारा टाइम एलसीएम निकालने में लग जाता है, ये प्रैक्टिस का खेल है भाई, डिजिट्स देख के पता चल जाता है कि क्या एलसीएम आएगा, है ना, डिजिट देख के। तो ये प्रैक्टिस जैसे धीरे धीरे करोगे, फिर 117 वाला केस समझ में नहीं आया मेरे भाई। देखो 120 को आप ऐसे तोड़ो कि एक संख्या मैक्सिमम नंबर 13 से कट जाए, तो 13 से भाग दो, 13 निम्मा 117, तो ये 9वां मल्टीपल 117, 3 रिमाइंडर, तो 120 को आप 117 प्लस 3 में तोड़ सकते हो ना। 120 को आप ऐसे तोड़ो कि एक नंबर ऐसा मिल जाए जो 13 से कटे, तो 13 निम्मा 117 प्लस 3, है ना। तो इस तरीके से ब्रेक करना है, छोटा हो जाता है क्वेश्चन। रख तो आप इसमें भी सकते हो वैल्यू 1 2 3 4 5, तो रख तो आप इसमें भी सकते हो, जो भी आएगा 8वां मल्टीपल रखोगे 962, तो इसमें चेक करने में 13 से भाग देने में टाइम लगेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग, 4 अलार्म 6 8 12 18 मिनट के गैप पर बजने हैं। यदि एक साथ मिलकर 6 बजे बजे हो तो कितने बजे एक साथ बजेंगे और 6 घंटे में कितनी बार बजेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी ये एक साथ आ जाए ना लिखा हुआ कहीं, तो समझ लो आपको एलसीएम निकालना है उस क्वेश्चन। ध्यान रखना, ये बात बहुत ही सिंपल सी और इंपॉर्टेंट बात है। देवेंद्र भाई ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है, मैं ट्रिक से भी कर देता इस क्वेश्चन को। ऑप्शन में तुमसे केवल ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि उस छोटी से छोटी संख्या को बताओ जिसमें इन तीनों से भाग देने पर 2 शेष बचे और 13 से कटे, तो ऑप्शन होते ऐसे ऑप्शन होते, है ना, इस तरीके के ऑप्शन होते। मान लिया कुछ भी ऐसे ऑप्शन होते, तो मैं कह देता 13 से पूरी पूरी कटे, तो 13 से केवल एक ही ऑप्शन कटता, आंसर आ जाता, तुम भी खुश, कहते वाह मजा आ गया सर जी, 1 सेकंड में आंसर आ गया। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि संख्या ही पूछेगा, ऐसे भी तो पूछ सकता है ना, तो तरीके भी आने चाहिए, है ना। ज्यादातर केस में संख्या ही पूछता है, लेकिन अगर ऐसे पूछ ले तो तुम कर लो क्वेश्चन को, तो वो मैंने आपको बता दी चीजें। आओ जरा ध्यान से देखो, अब इधर देखो। चलिए आइए, तो दोस्तों जहां भी एक साथ आ जाए, तो केवल अगर ये क्वेश्चन पूछता 4 अलार्म 6 8 12 18 मिनट के गैप पर बजते हैं, तो कितने समय के गैप पर वो एक साथ बजेंगे, केवल इतना क्वेश्चन होता,
अभी बता रहा हूं मैं। केवल इतना क्वेश्चन होता, 4 अलार्म 6, 8, 12, 18 मिनट के गैप पर बज रहे हैं, प्रत्येक कितने समय बाद एक साथ बजेंगे? तो केवल 6, 8, 12, 18 का एलसीएम ले लेते, जो आएगा कितना? 18 तो आएगा नहीं, क्योंकि 12 से 18 दूनी 36, वो 8 से नहीं कटता। 54, 54 भी 8 से नहीं कटता। 18 चौक 72, 72 6 से भी कटता है, 8 से भी, 12 से भी। तो 72, हर 72 मिनट के गैप पर एक साथ बजेंगे, हर 72। अगर केवल ये क्वेश्चन होता 4 अलार्म 6, 8, 12, 18 मिनट के गैप पर बजते हैं, तो ऐसा समय बताओ जितने के गैप पर वो बजेंगे, तो हर 72 मिनट के गैप पर एक साथ बजेंगे। केवल अगर ये क्वेश्चन होता, केवल गैप पूछता, 72 मिनट मतलब 1 घंटा 12 मिनट, अरे 60 + 12, 1 घंटा 12 मिनट हो गया ना। 60 मिनट को 1 घंटा और 12 मिनट अलग, ठीक। अब इसने कहा 6 बजे बजे हो, फिर कब बजेंगे? तो बेटा 6 बजे बजे हो तो 1 घंटा 12 मिनट जोड़ लो इसमें। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है, तो बजेंगे हर 1 घंटा 12 मिनट के गैप पर बज रहे हैं, और उसने कहा है 6 बजे एक साथ बजे हो, तो फिर कब बजेंगे? तो फिर बजेंगे 7:12 पर, 7:12 पर। हर 1 घंटा 12 मिनट के गैप पर बज रहे हैं, ये तो हमने निकाल लिया। और उसने कहा 6 बजे बजे हो, तो फिर कब बजेंगे? फिर बजेंगे 1 घंटा 12 मिनट बाद, यानी 7:12 पर, ठीक। अब सुनिए, अब अगर इसमें ये पूछ ले कि इतनी समय में कितनी बार बजेंगे, दो चीजें यहां पर पूछी हैं, तो बेटा 6 घंटे का मतलब कितने मिनट होते हैं? 6 घंटे का मतलब होते हैं 360 मिनट। तो अगर ध्यान से सुनो, अब ये पूछना आपसे चाह रहा है कि अगर एक साथ बजना स्टार्ट करेंगे तो टोटल 360 मिनट में कितनी बार बजेंगे? तो इसमें 360 को 72 से भाग दे दो, 72 पंजे 360, तो आंसर क्या ये आएगा 5? नहीं, ये नहीं आएगा, ये तो होगा ही नहीं, या तो ये है या ये है। तो एक जोड़ देते हैं 6 बार। सर एक क्यों जोड़ा? सुनो अब ध्यान से। उसने कहा 360 मिनट के गैप पर कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो देखो, स्टार्टिंग में सबसे पहले एक साथ वो बजे होंगे, फिर 72 मिनट बाद बज रहे हैं, है ना। 72 पहले तो सबसे पहले बजे होंगे 0वें मिनट पे, एक साथ बजे होंगे, फिर 72 मिनट बाद, फिर 72 मिनट बाद बजेंगे, फिर 72 मिनट बाद बजेंगे, फिर 72 मिनट बाद बजेंगे, फिर 72 मिनट बाद बजेंगे। तो 360 अगर आप देखें तो कितनी बार बज गए 360 मिनट में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितनी बार बज गए? 6 बार। तो हमने एक क्यों जोड़ा? बेटा ये 5 तो भाग आए, 360 को 72 से भाग दोगे, 1, 2, 3, 4, 5 भाग आएंगे। स्टार्टिंग में जो बजेगा उसको भी तो एक, जो स्टार्टिंग में एक साथ बजकर स्टार्ट हुए उसको भी ऐड करते हैं, तो एक जोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो ये 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर बन गए। अगर केवल ये पूछता कि अगर केवल ये पूछता 4 अलार्म या 4 घंटियां या 4 ट्रैफिक लाइट 6, 8, 12, 18 मिनट के गैप पर जलती बुझती हैं, तो वह समय ज्ञात करो जिसमें एक साथ जलेंगी बुझेंगी। तो आंसर होगा 72 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, हर 1 घंटा 12 मिनट में वो एक साथ जलेंगी। अगर ये कहा है कि इतने बजे जली है, फिर कब जलेंगी, तो 6 बजे जली है, फिर 1 घंटा 12 मिनट बाद जल जाएंगी। अगर उसने कहा 360 सेकंड में अर्थात 6 घंटे में कितनी बार जलेंगी, तो 360 को 72 से भाग दे दो और जो भी आए एक जोड़ दो, ठीक। तो ये है कहानी। चलिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ना कि ए। तो यहां पर काफी ए ज्यादा बच्चों ने दिया था, तो इसका आंसर बी है, ठीक है बच्चे। बी भी अच्छे खासे बच्चों ने सही दिया आंसर, बहुत बढ़िया। तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए, यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो सिंपल ही है, इसको तो आप 1 सेकंड में कर दो। 3 रनर एबीसी एक 2000 मीटर लंबे सर्कुलर पाथ पर एक स्थान से एक साथ एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। तीनों अपना एक एक चक्कर 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट में पूरा करते हैं।
कितनी देर में एक साथ मिलेंगे, कितनी देर में एक साथ मिलेंगे। तो बेटा एक साथ मतलब एलसीएम, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, तो किसका एलसीएम, समयों का एलसीएम। बस ये बात ध्यान रखनी है, कितने समय बाद मिलेंगे एक साथ, तो किसका एलसीएम लेना है, समय का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहां पर इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 5 4 10 का एलसीएम 20, 20 मिनट के गैप पर एक साथ मिलेंगे, हर 20 मिनट के गैप पर, हर 20 मिनट के गैप पर एक साथ मिलेंगे। तो ये तो सिंपल था। समयों का एलसीएम लेना है, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, तो एलसीएम किसका लेना है, समय का। अगला क्वेश्चन है ये, बनाइए जरा सभी लोग, कीजिए। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, 5 4 10। तो बेटा आपका इसका मतलब ये है कि आपने इसके स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं लिए, जो पहला दूसरा तीसरा लेक्चर हो चुका है इसका ऑलरेडी। तो आपको वो लेक्चर लेने पड़ेंगे बच्चे, क्योंकि तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो जो इनके स्टार्टिंग के लेक्चर हैं उन्हें आप कल वाला, जो इसका एक लेक्चर और मैं बढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि अभी रह गया इसमें, तो कल आप लोग उन लेक्चर्स को लेकर आइएगा। ठीक है, तब एकदम आप बता सकते हो कि इनका एलसीएम 20 होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो उन लेक्चर्स को आप लेकर आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा कल की क्लास में। आज उन्हें कंप्लीट कर लो, फिर आज इस वाले लेक्चर को आप दोबारा लेना। आओ जरा ध्यान से। हाँ, वो तभी आएगा जब आपको हमने जो ट्रिक्स बताई हैं उन पर आप फोकस करोगे। चलिए, 3 रनर एबीसी एक 16 किलोमीटर लंबे सर्कुलर पाथ पर एक साथ एक स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में 4 6 8 की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, कितनी देर बाद एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सभी साथी ध्यान से सुनिएगा। बेटा यहां पर किसका एलसीएम लेना है आपको, समय का। कई बच्चे 4 6 8 का एलसीएम 24 लेकर ए आंसर बता रहे हैं। बेटा ये क्या है, स्पीड, ये 4 6 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर ये स्पीड दे रखा है, जबकि आपको एलसीएम किसका लेना है, कितने समय बाद एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। तो आपको टाइम का एलसीएम लेना है। यहां पर तीनों ने अपना एक एक चक्कर कितनी कितनी देर में लगाया है, कितनी कितनी देर में तीनों ने अपना एक एक चक्कर लगाया, वो चीज आपको पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर पहले वाले ने समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, क्योंकि यहां पर दूरी दी हुई है 16 किलोमीटर की, पहले वाले की चाल है 4, तो पहले वाले ने एक चक्कर 4 घंटे में लगाया होगा, दूसरे वाले ने अपना एक चक्कर कितने समय में लगाया होगा, 8/3 घंटे में, तीसरे वाले ने अपना एक चक्कर कितनी देर में लगाया होगा, 2 घंटे में। तो हमें एलसीएम किसका लेना है, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, समय का, कितने कितने समय में इन्होंने एक एक चक्कर लगाया है ना, इसका एलसीएम। तो एलसीएम फ्रैक्शंस का कैसे लेते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम 4 8 2 का एलसीएम और नीचे वालों का 1 3 1 का एलसीएम, एचसीएफ 1 आएगा, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ, तो हर 8 घंटे बाद एक साथ में। तो ये आएगा आंसर सी। इसमें ये कई बच्चों ने ए आंसर दिया होगा, है ना, देखो आप 73% बच्चों ने ए आंसर दे दिया, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा, जैसे रेखा, अनूप, विशाल, यतेंद्र, प्रिंस, देवांश, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कल का लेक्चर और लेना है अभी आपको, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कल कंप्लीट होगा एक लेक्चर और। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सर क्लास कितनी बची है, पूजा भी करनी है। बेटा पूजा तुम्हारी अभी ये है ना, इसको प्रायोरिटी दो, भगवान भी जब ही खुश होंगे जब तुम अपना इस पे ज्यादा ध्यान दोगे, है ना। ये पूजा जो है ये तब करते हैं जब ये, अगर हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा नानी इन लोगों के लिए पूजा, अभी हमारी मेन पूजा ये चीज है, पढ़ना। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दो। सर आप पहले कॉन्सेप्ट बता दीजिए फिर क्लास करिएगा। बेटा तुमने अपना नंबर दे दिया है, नंबर नोट कर लिया तुमने, करवा दिया नंबर नोट, है प्रभात, हो गई बच्चों, क्लास हो गई अभी आज इतना ही, है ना, नंबर तो नोट करवा दिया तुमने। बेटा ये जो तुम काम करते हो ना, सब दिखता है यहाँ पर, हमें जो तुम यहाँ पर ये सीख दे रहे हो, सर कॉन्सेप्ट बता दो,
फिर क्लास करना। आज पहला दिन ही लग रहा है तुम्हारा अभी। ये ऑलरेडी चौथा लेक्चर है आज इसका, ठीक है। और स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट ही बताएं, बेसिक सारी चीजें बताएं, स्टार्टिंग से पढ़िएगा जरा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल के लेक्चर में। एक लेक्चर और बचा है इसका, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, कल कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अरे यार, अच्छा।